सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 38 की 22 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। झिमी हद न छोड़ही नाहद छोड़े जल रूत रंग सब हुक्क में होवे चल विचल। जिस प्रकार यह पृथ्वी अपनी सीमा में रहती है, जल भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार विभिन्न ऋतुओं में प्रकृति का रंग बदलना एवं वस्तुओं का चलायमान तथा स्थिर होना सब परमात्मा के आदेश पर निर्भर करता है। वाओ बादल बीज गाजही जिमी जल न समाए पल में हुक्म यो करे पल में देवे उड़ाए। वायु के प्रवाहमान होने से मेघ गर्जना करते हैं जिससे बिजली चमकती है तथा वर्षा हो जाती है। वर्षा का जल पृथ्वी पर नहीं समाता। इस प्रकार पल मात्र में परमात्मा के आदेश से यह सब होता है और पल मात्र में फिर ये सब नष्ट कर दिए जाते हैं। जल को थल उल्टावही थल को उल्टावे जल कायम सूरे खाली भरे सब में हुक्म बल। जल को स्थल में परिणत करना तथा स्थल को जलमग्न बना देना, डरपोक व्यक्ति को सुरवीर बनाना तथा रिक्त स्थानों को भर देना, यह सब परमात्मा के आदेश का ही प्रताप है। पात न रहवे बन्न में हुक में फल फूल बास हुक में उजाला अंधेर हुक में अंधेर उजास। परमात्मा के आदेश के बिना वन के वृक्ष लताओं में पत्ते तथा फल फूल में सुगंध इत्यादि नहीं रहती। इसी आदेश के प्रताप से दिन रात में तथा रात दिन में परिवर्तित होता है। ताता सिरा फिरे हुक्मे शशि सूर नक्षत्र इन जुबा बल्ल हुक्म के केते कहूँ विचित्र। ग्रीष्म तथा शीत ऋतु, चंद्रमा, सूर्य तथा तारागण सभी परमात्मा के आदेश के प्रताप से ही गतिमान है। इस प्रकार इस आदेश के विचित्र सामर्थ्य की बात जिह्वा से कहाँ तक कहूँ। सब पर हुक्म हक का कहे पुकार रसुल जल थल चौदे तबक्को कोई जरा ना हुक्म भूल। रसूल मोहम्मद ने भी बारंबार यही कहा कि सर्वत्र परमात्मा का आदेश ही कार्य करता है। यहाँ तक कि जल स्थल तथा 14 लोकों को भी यही नियंत्रित करता है। उसमें लेस मात्र भी भूल नहीं होती। कई कोट इंड ऐसे पल में करके पैदा उड़ाए बल जरा इन हुक्म का इन जुबा कहो न जाए। परब्रह्म परमात्मा का आदेश प्राप्त कर अक्षर ब्रह्म ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड पल में उत्पन्न कर उनका लय भी कर देते हैं। इस प्रकार इस आदेश के सामर्थ्य की लेस मात्र बात भी जिह्वा से कही नहीं जा सकती। स्वरूप रसुल हुकम आगे खड़ा खसम हुक्मे दिखाया रूहन को बैठे देखे तले कदम। इसी आदेश के स्वरूप रसूल परमात्मा का ही आदेश लेकर सन्मुख खड़े होते हैं। इसी आदेश ने सभी ब्रह्मात्माओं को यह खेल दिखाया है और ब्रह्म आत्माएं इसी आदेश के प्रताप से श्री राज्य के चरणों में ही रहकर यह नश्वर खेल देख रही है। इन हुक्म की इशारते
कई फिरसते उपजत, कई समावे सुन्न में, कई ले डारे गफलत। इस आदेश के संकेत मात्र से अनेक देवता उत्पन्न होते हैं। उनमें से कितने शून्य मंडल में समा जाते हैं, तो कितनों के इस झूठी माया में डाल दिया जाता है। जिन कहो अजाजिल को, इनने फेरिया हुक्म, इन हुक्म की इशारते, आदि वास्ते करी खसम। ऐसा नहीं मानना कि अजाजिल फरिश्ता ने धामधनी के आदेश का पालन नहीं किया। परब्रह्म परमात्मा के आदेश का संकेत प्राप्त करने पर ही इसने श्यामाजी तथा ब्रह्म आत्माओं के लिए ऐसा किया है। अजाजिल भूलिया नहीं, पर हुक्मे भुलाया ताए। ओ तो सिरले हुक्म, खड़ा है एक पाए। अजाजिल स्वयं ने तो भूल नहीं की, किंतु इसी आदेश ने ही उससे ऐसी भूल करवाई। वह तो परमात्मा का आदेश सिरोधार्य कर एक पांव पर खड़ा है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 38 की 33 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। प्रणाम जी।